नमस्कार प्रिय दर्शकों, चैनल नागा साधना में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय संस्कृति के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे शक्ति, संतुलन और धर्म के प्रतीक भगवान बलभद्र की, जिन्हें हम बलराम, दाऊ, हलधर आदि अनेक नामों से जानते हैं, जिनका जन्म गोकुल में नंद बाबा के घर में हुआ था। उनके माता का नाम रोहिणी था, जो वासुदेव की पत्नी थी। पौराणिक ग्रंथों की माने तो भगवान बलभद्र का जन्म द्वापर युग में हुआ था। हिंदू काल गणना के अनुसार तृतीय युग को द्वापर युग कहा जाता है। द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर दो महानायकों का अवतरण हुआ था। पहले बलराम थे, जिन्हें शेष नाग का अवतार कहा जाता है, और दूसरे थे श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। इन दोनों भगवान के लीला के बाद ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ था। भगवान बलराम के जन्म की कहानी विस्तृत रूप से भागवत पुराण में वर्णित है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। रोहिणी वासुदेव की पहली पत्नी थी, जिनके गर्भ से बलराम और बहन सुभद्रा का जन्म हुआ था। बलराम का विवाह राजा कुकुदमी की पुत्री रेवती से हुआ था। रेवती की लंबाई असामान्य थी। कहा जाता है कि बलराम या किसी भी पुरुष की ऊंचाई उनके ठेहुने के ऊपर नहीं पहुंचती थी। राजा कुकुदमी की चिंता तब बढ़ गई जब रेवती विवाह योग्य हो गई। बलराम से योग्य वर रेवती के लिए उस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था, किंतु रेवती की लंबाई अड़चन खड़ी कर रही थी, जिसे बलराम ने चुटकियों में हल कर दिया। उन्होंने अपने हल से रेवती को नीचे खींचकर उनकी लंबाई को सामान्य कन्या की लंबाई के बराबर कर दिया। फिर उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बलराम के जन्म की कथा। बलराम देवकी के गर्भ में पल रहे थे। जब कंस ने देवकी के 7वें गर्भ को मारने की योजना बनाई, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। आज के वैज्ञानिक युग में भी ऐसी प्रक्रिया की जाती है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर या भ्रूण स्थानांतरण कहा जाता है। इस प्रकार माता रोहिणी के गर्भ से भगवान बलभद्र का अवतार हुआ। उनका नाम बलभद्र इसलिए पड़ा क्योंकि वे अतुलित बल के स्वामी थे। श्वेत आभा, नीले वस्त्र और हल मूसल उनके प्रतीक बन गए। बलराम जी का शरीर गौर वर्ण का था। वे अत्यंत बलशाली और तेजस्वी थे। उनके दो प्रमुख शस्त्र थे, हल और मूसल। हल कृषि, उर्वरता और जीवन की रचना का प्रतीक है, तो मूसल विनाश और संतुलन बनाए रखने वाला अस्त्र। केवल इन्हीं दो शस्त्रों के ज्ञाता नहीं थे बलराम। वे गदा चलाने में उस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। तभी तो भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। वे निष्पक्ष गुरु भी थे। तभी तो महाभारत युद्ध में उन्होंने
किसी भी पक्ष से युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, वे तटस्थ रहे। भगवान बलभद्र की प्रमुख लीलाएं, वृंदावन लीलाएं। बलराम जी ने श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में असंख्य लीलाएं की। उनमें से कुछ प्रमुख लीलाओं का जिक्र ही कर पाऊंगा। पहला, गोवर्धन लीला। जब इंद्रदेव का अहंकार चरम पर पहुंच जाता है, तब श्री कृष्ण और बलराम उनके अहंकार को चूर चूर कर डालते हैं। इंद्र देवता अपनी लगातार बारिश से पृथ्वी को जलमग्न करके पृथ्वी वासियों के जीवन को नष्ट कर देना चाहते हैं। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र की बारिश से पृथ्वी वासियों की, खासकर वृंदावन वासियों की, जो इंद्र के प्रकोप के शिकार थे, रक्षा करते हैं। बलराम अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत को नीचे से उठाकर संपूर्ण वृंदावन को ढके रहते हैं। इस प्रकार इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर डालते हैं। रासलीला। रासलीला में कृष्ण गोपियों के साथ रमणीय नृत्य करते हैं। बलराम इस लीला में भी श्री कृष्ण के साथ होते हैं और रास लीला का आनंद लेते हैं। माखन चोरी लीला। कृष्ण बाल्यकाल में अक्सर अपने दोस्तों के संग माखन चोरी करते हैं। बलराम भी इस लीला में श्री कृष्ण के साथ होते हैं। कृष्ण की कालिया नाग से रक्षा। जब कालिया नाग श्री कृष्ण पर हमला कर देता है, तो बलराम ही कालिया नाग को परास्त करके श्री कृष्ण की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ कुछ ही लीलाएं हैं जो वृंदावन में बलराम और श्री कृष्ण ने की। उनकी सभी लीलाएं प्रेम, स्नेह और भाई भाई के मजबूत बंधन को दर्शाती है। भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देना। बलराम जी ही भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देकर इन दोनों को महान गदा युद्धधारी बनाते हैं। बलराम श्री कृष्ण के मार्ग से हमेशा सहमत नहीं रहे, फिर भी उन्होंने अपने छोटे भाई का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत युद्ध के समय वे तटस्थ रहे, क्योंकि बलराम केवल दो धर्मों के बीच नहीं बल्कि समस्त धर्मों के साथ थे। उनका यह संतुलन दृष्टिकोण उन्हें महान बनाता है। इतिहास के इस महानायक का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दिन बुधवार की स्वाति नक्षत्र एवं तुला लगन में जब 5 ग्रह उच्च स्थिति में थे, तब गोकुल में वासुदेव की प्रथम पत्नी रोहिणी के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। वर्ष 2025 में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त 2025 को सुबह 4:23 पर और समापन 15 अगस्त 2025 को सुबह 2:07 पर होगा। अतः बलभद्र जयंती 14 अगस्त 2025 को मनाना शुभ रहेगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी। यह बताना भी जरूरी है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में भगवान बलभद्र, श्री कृष्ण और बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर भारत की प्राचीन मंदिरों में एक है।
पुरी में प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। रथ यात्रा में भगवान बलभद्र, श्री कृष्ण और बहन सुभद्रा को सजाया जाता है। धूमधाम से इस रथ यात्रा को निकाली जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2025 में रथ यात्रा की संभावित तिथि 27 जून है। दोस्तों, यह वीडियो बलभद्र जयंती पार्ट 1 है। शीघ्र ही पार्ट 2 पब्लिश किया जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि बलभद्र जयंती को खासकर 4K अर्थात कलवार, कलाल, कलार और कलचूरी समाज के लोग क्यों मनाते हैं। भारत और नेपाल में भगवान बलभद्र के कितने मंदिर हैं? 4K समाज का इतिहास क्या है? इस समाज से आजादी पूर्व तक कितने और कौन कौन महान राजा हुए हैं? इस समाज की बहुलता किन किन राज्यों में है और इस समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है? आप सभी से अनुरोध है कि पार्ट 2 अवश्य देखें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भगवान बलभद्र के गुणों को ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके। दोस्तों, भगवान बलभद्र महाराज का जीवन सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग तभी करें जब धर्म संकट में हो। वे हमें संयम, न्याय और आत्मबल का प्रतीक बनकर प्रेरित करते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल नागा साधना को सब्सक्राइब करें। पूरी गंभीरता से इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शीघ्र मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।